बार आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे कोई तरीके की परेशानी भी हुई? नहीं, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा है। कहते हैं सतनाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, और जैसे छोटी चिंगारी पड़े पुराने घास। हमें अच्छा लगता है आने में, और पुण्य भी मिलता है हमें बहुत परमात्मा की दया से। और हम गर्मी को हम देख के और परमात्मा की शरण में आते हैं, क्योंकि हमें परमात्मा का दर्शन मिलता है। जी बहुत संतरामपाल जी महाराज के पास है, वो मंत्र को ही नहीं जानते, इसीलिए वो मंत्र गुप्त है। वो जो उनके शरण में जाते हैं वही मंत्र उनके ही मिलते हैं। आपको कैसा लगा यहाँ? बिल्कुल सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया, घर की तरह कोई ये महसूस नहीं होता है हम दूसरी जगह हैं, बिल्कुल प्यार से बोलते हैं सभी तक। हमारे देश में जो था उसको बंद करने के लिए गुरु जी ने जो कदम उठा रखा है, ये दिल को छूने पड़ा है। मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। लगभग मैंने नमस्कार सर, सर साहब, आपका नाम सर? भागीरथी दास, कहाँ से आए सर? उड़ीसा से। तो सर आपको यहाँ संतरामपाल महाराज जी के आश्रम की जानकारी कैसे मिली? जानकारी में सत्संग सुनता था साधना चैनल में, और मेरे बड़ी बहन वो नाम दीक्षा ले चुके थे, और उनसे मैं मिले तो वो सब सारी बात बताए। उसके बाद मैं सत्संग सुना, और सुनने के बाद मैं यहाँ पर आया। तो आप पहले क्या भक्ति साधना करते थे? पहले हनुमान जी का, हमारा जो श्री कृष्ण जी का भक्ति साधना करते हैं। तो क्या उनकी साधना में आपको लाभ नहीं मिले? नहीं, उनके भक्ति करने से कोई साधना नहीं मिले। और जब मैं सत्संग सुना, जो मेरी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई। इसीलिए मैं सोचा कि नहीं, कौन भगवान यहीं पे है। तो एक बार मैं जो ये प्रकट दिवस, मैंने कबीर देव का प्रकट दिवस हुआ, जब मैंने सुना तो मैं इच्छा रखा कि मैं वहीं पे जाकर के मैं नाम दीक्षा लूँगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप हनुमान जी की पूजा करते थे और भी देवी देवताओं की पूजा करते थे, वहाँ पर आपको लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। तो संतरामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी भक्ति देते हैं जिसमें आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो गए, तो आप इधर आ गए? संतरामपाल जी महाराज ने जो भक्ति दे रहे हैं वो सारे वेदों और ग्रंथों में जो सच निकाला है। जो उनके जो मंत्र दिए, उन मंत्र के माध्यम से भक्ति करने से जो सारे कुछ प्रॉब्लम छूटता है। इसीलिए मैं उनके शरण में गया। तो मतलब क्या संतरामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं इसीलिए? क्या और भी तो संत हैं कैसा है, क्या वो नहीं शास्त्र अनुकूल साधना देते? नहीं, वो सारे मैंने जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं देते, वो जो मंत्र है वो गलत मंत्र देते हैं। इसीलिए जो मंत्र संतरामपाल जी महाराज के पास है वो मंत्र को ही नहीं जानते, इसीलिए वो मंत्र गुप्त है। वो जो उनके शरण में जाते हैं वही मंत्र उनके ही मिलते हैं, इसलिए वो सारे मंत्र काम देते हैं। और संतरामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपको व्यवस्थाएं और कैसी लगी? यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छे है, और सोने का, खाने का, जो भंडारा जो है हर टाइम का भंडारा मिलता है, और सेवा बहुत अच्छे मिलते हैं, और यहीं पे सब कुछ मिलता है, कोई त्रुटि नहीं है यहाँ पर, और सब साफ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखने को पाया कि आइस कैंप भी था और दांतों का भी इलाज हो रहा था, और भी कई सारी दवाइयाँ भी यहाँ पे दी जा रही हैं, रक्तदान भी होता है। इनका क्या चार्ज लेते हैं? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, वो फ्री में सब होते हैं। फ्री में सब ट्रीटमेंट होता है, आँखों का, दांतों का, और ब्लड कैंप भी यहाँ पर पड़ते हैं। ब्लड भी डोनेशन के लिए ये भी दिया जाता है, और मेडिसिन वगैरह दिया जाता है, कोई पैसे नहीं लेते, निःशुल्क भाग। इतना बड़ा हर चीज़ कर रखी है, बिल्कुल फ्री कर रखा है जी। और भंडारा भी यहाँ पे चल रहा है? भंडारा भी सब बहुत बढ़िया चल रहा है, और सब फ्री में होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं, जैसे कुछ भगत भी हैं संतरामपाल महाराज जी के और कुछ अनुपदेशी भी हैं। तो क्या सबके लिए फ्री इलाज है कि सिर्फ खाली उनके अनुयायियों के लिए? ना, सबके लिए फ्री है, सबके लिए, जो जगत में भी है और जो भगत भी है वो सबके लिए फ्री। और यहाँ जो आश्रम में जो आते हैं तो उसमें सब आ सकते हैं कि सिर्फ खाली संतरामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं?
नहीं, सब ही आ सकते हैं, जगत के लोग भी आ सकते हैं, संतराम पाल महाराज की को उनके भक्त भी आ सकते हैं। उनके कोई यहाँ पर नहीं है कि ये आ सकता है वो नहीं आ सकता, ये सब चीज़ नहीं होता। संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने के लिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो, तो उनको कैसे पता चले कि संत रामपाल महाराज जी से कैसे जुड़ा जाए? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए हमारा जो चैनल आते हैं साधना चैनल, उनके जो नीचे जो पीले कलर के जो पट्टी चल रहे हैं उनके मोबाइल नंबर यहाँ पे है चलते हैं, और उन्हीं चैनल के माध्यम से पहुँच सकते हैं, संत रामपाल जी के दरबार पहुँच सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक नमस्कार सर, नमस्ते सर साहब। आपका नाम क्या है सर? गोविंद दास, कहाँ से हैं सर? मध्य प्रदेश रतलाम से। जी आपने नाम उपदेश कब लिया था? 2.5 साल हो गए। जी 2.5 साल हो गए आपको नाम उपदेश लिया, आपको क्या कोई लाभ मिला? लाभ तो बहुत सारे हैं। क्या लाभ मिला है? क्योंकि लोग तो मैंने बहुत सारे लाभ बोलते हैं कि ये भी ठीक हो जाते हैं, वो भी ठीक हो जाता है, कैंसर भी ठीक हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्या ये हकीकत है? जी बिल्कुल सही बात है ये। जब इस आध्यात्मिक ज्ञान को जब तक समझा नहीं था, जब इस दुनिया को देख के चल रहे थे, तब इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब इस गुरु जी के ज्ञान के बारे में समझा, देखा, पढ़ा, शास्त्रों से मिलाया, तब पता चला कि इस आध्यात्मिक ज्ञान में कितने गुण रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्होंने इस मेरे मनुष्य जीवन को बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया। क्या आप पहले नशा भी करते थे क्या? नहीं, पहले नशा तो मैं कभी-कभार कुछ हो जाता था, लेकिन जब गुरुजी के द्वारा लिखी एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, जिसको मैंने जब पढ़ा, शायद उसके 5 या 6 पेज ही पढ़े होंगे, और एक अंतरात्मा ने ऐसा झकझोर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। सारा इस अभी से पैदा होने के बाद जब इतना बड़ा हुआ कि क्या इस मनुष्य जीवन में मैंने भुगता है या क्या घटनाएँ हुई हैं, वो सारा मेरा जीवन का एक चरित्र चित्रण उन 7 पेजों में हो गया कि मांस, मदिरा, नशा करना या जो भी परिस्थिति गमन जो भी समस्याएँ हैं, इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। तो उन 7 पेजों ने मेरी ज़िंदगी को पूरा बदल के रख दिया था। जी और क्या आपको लाभ क्या मिले हैं? लाभ तो ऐसे हैं, मेरी बहुत सारी समस्याएँ थी जो एक तरह से सबसे कॉमन है, जो जिसको पाइल्स या बवासीर कह सकते हैं, कि जब नाम दीक्षा नहीं ली थी तो इस समस्या से मैं जूझ रहा था। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद वो समस्याएँ कैसे ख़त्म हो गई इसका पता भी नहीं चला कि मुझे बीमारी थी भी या नहीं थी। और दूसरी एक मेरी थी समस्या घुटने की, जिसको साइटिकापन कहते हैं। तो वो लेटरिन में बैठना, उठना एक तरह से बहुत बड़ा संघर्ष लगता था। लेकिन 1-2 महीने में जब गुरुजी ने जो दीक्षा में मंत्र दिए हैं, उसका जब जाप चालू किया, शास्त्र के अनुसार भक्ति करना चालू करी, तो वो भी दर्द पता नहीं चला कि वो कब चला गया। लेकिन जब कभी चर्चा में बात हुई तब पता चला कि ये मुझे बीमारी थी, और वो गुरुजी के आशीर्वाद से वो सब खत्म हो गई। तो दवा आपको जो बता रहे हैं बवासीर और ये सब जो पाइल्स की वाली, तो दवाइयों से भी ठीक हो जाती है, इसमें कोई चमत्कार की क्या बात हुई? दवाइयों की जगह है चमत्कार, इसको कह सकते हैं कि सद्भक्ति, कि अपन मनुष्य जीवन में जो रह रहे हैं, इसके पहले अपन जो क्रियाएँ कर रहे थे सारी वो शास्त्र के विरुद्ध थी, और शास्त्र के अनुकूल जब साधना करते हैं और जो मंत्र दीक्षा या जाप विधि जो देते हैं गुरुजी, उनसे ही वो सारी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं। तो जी आपको जब बवासीर या जो पाइल्स की बीमारी थी वो जब थी, तो उससे पहले क्या आपने उसके बारे में इलाज कराया उसका? इलाज तो बहुत कराया था, लेकिन वो गोलियाँ असर ही नहीं कर रही थी। लेकिन जब नाम दीक्षा ली तो वही गोलियों ने, जो मैं कभी 100, 500, 1000 की खाता था, वो केवल 10 रुपए में, 5 रुपए में एक निमित्त मात्र बन के रह गई कि हाँ, ये दी है किसी डॉक्टर ने, लेकिन वो सारी बीमारियाँ मेरी उसके बाद सब अपने आप खत्म होती चली गई। तो क्या संत रामपाल महाराज जी ने कोई दवाई दी आपको फिर? नहीं, दवाई नहीं देते वो केवल आपको एक जो इस लोक में जो देवी-देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, गणेश, इन सभी देवताओं के मंत्र देते हैं। असली मंत्र जो शायद जगत को पता नहीं होंगे, वो मंत्र ऐसे हैं जो गुरु द्वारा दिए जाते हैं। जब उन मंत्रों का जाप चालू किया, सुबह-शाम जब भक्ति करी, उसके बाद ये सारी समस्याएँ फिर खत्म होने लग गई। और इसके साथ-साथ मेरे घर में और भी समस्याएँ थी, मेरी माताजी को समस्याएँ थी, और जैसे उनका सिर दर्द जिसको माइग्रेन कहते हैं, वो उनकी जन्म की बीमारी थी। उन्होंने भी नाम दीक्षा ले लिया है, हमारे पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ले लिया है, तो उनकी भी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। और मेरी 3 साल की गुड़िया है, जिसको एक ऐसी लाइलाज बीमारी थी कि गेहूँ नहीं खा सकती थी वो। ग्लूटेन अगर उसने खाया तो उसको दस्त लग जाती थी, और 4-5 महीने में उसमें केवल हड्डी और चमड़ी रहती थी। मांस और खून सब पूरा
एकदम दुबली पतली होके उसकी मरने जैसी स्थिति हो गई थी। फिर गुरुजी से दास ने प्रार्थना की, अरदास लगाई, तो परमात्मा का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद फिर वो 3 महीने में रिकवरी उसकी चालू हो गई और आज वो परमात्मा की दया से बढ़िया खेल कूद रही है और अच्छी स्वस्थ है। जी, मतलब कि ये अद्भुत ही चमत्कार आप बता रहे हैं कि मतलब जो कि ना इलाज ही नहीं हो सकते, जो कि मतलब कि आपने जैसे कि बताया कि मतलब कि जो हॉस्पिटल में भी ठीक ना हो पाए, दवाइयों से भी ना ठीक ना हो पाए, वो सिर्फ संत रामपाल महाराज जी के उपदेश से ही ठीक हो गए। जी, वो उपदेश एक चमत्कार है या परमात्मा का आशीर्वाद है, दोनों चीज़ें कह सकते हैं उनको। तो ऐसे तो कई सारे गुरु भी हैं और भी कई लोग हैं, वो भी उपदेश देते हैं, वो भी तो चमत्कार कर लेते हैं, वो भी तो ठीक वो कर देते हैं। चमत्कार एक दिखावा है, केवल लोगों को ढोंग में फंसा रहे हैं वो। उनके पास अगर पूछा जाए कि आप गीता के अनुसार कोई बताइए कि आप जो सत्संग कर रहे हैं, तो वैसे उसको सत्संग नहीं कहना चाहिए, वो हँसी ठिठोली है, केवल लोगों को बरगला के अपनी दुकान चला रहे हैं। उनके पास अगर बोला जाए कि गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, तो वो शायद उनको भी मालूम नहीं है। ऐसा तो ही आप आपके हिसाब से भी सत्संग के क्या में होते हैं, सत्संग कैसा होना चाहिए? सत्संग जो संत रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा गुरु जी करते हैं, सत्संग में सारे गीता और वेदों का, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य बताते हैं कि आपको कैसे क्या इस मनुष्य जीवन में लाभ मिलना है, कैसे आपको भक्ति करनी है, उस सारी चीज़ों की जानकारी उन्होंने बताई है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज भी गीता के अनुसार, वेदों के अनुसार बताते हैं क्या? जी, बिल्कुल। ये जितना भी ज्ञान है सारा शास्त्रों के से प्रमाणित होता है, जिसमें सभी प्रकार की आपकी जो इस ज्ञान होने के बाद आपकी बुराइयाँ, आपकी राग द्वेष समझ लीजिए, आपकी मन की चंचलता समझ लीजिए, आपका जो सब तरह से समस्याओं से छुटकारा दिला देता है और एक मानसिक शांति मिलती है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को मिलने के बाद आपको इस मनुष्य जीवन को कैसे इसको पूरा करके और उस परमात्मा की शरण में जाना, जिसे मोक्ष कहते हैं। इस 84 लाख के जन्म मरण के चक्कर से निकलने का एकमात्र मार्ग हमारे परमात्मा के पास है। संत रामपाल जी महाराज जो इस ज्ञान को समझा के इन जीव आत्माओं को यहाँ से निकालने के लिए वो ज्ञान दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम क्या है सर? मेरा पे वजीर सिंह कहाँ से आए सर? जी, गांव छपार, जिला चरखी दादरी। सर जी, आप जैसे कि यहाँ संत रामपाल महाराज जी के समागम में आए, यहाँ आपको कैसे पता चला? ये भाई है, मैं जैसे सिंहपुरा गाँव है, सिंहपुरा कला। हाँ, भाई अनिल है, हाँ उसके पास आया हूँ मैं, तो वो लेके आए मेरे को, मैं पहली बार आया हूँ। जी, तो आपने यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर आप आए हुए हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी है, जैसे कि ग्रंथ वरंथ सब रखे, तो आपने सब कुछ देखा? हाँ बिल्कुल, आपको कैसा लगा यहाँ? बिल्कुल सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया, घर की तरह, कोई ये महसूस नहीं होता है हम दूसरी जगह हैं, बिल्कुल प्यार से बोलते हैं सभी भाई। आप तो ऐसे और भी कई जगह संगसर में, कई भंडारे में गए होंगे, तो और कहीं भी ऐसी सुविधा आपको देखने को मिलती है? हाँ वैसे गए हैं, पर ये सुविधा यहाँ पे है, जो है ना साफ सफाई और सुविधा, वो वहाँ पे नहीं है। जी, और जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे सूरजकुंड मेला देखने के लिए गए थे, तो वहाँ पे भी वो तो बहुत ज्यादा 8 साल में आता है, वहाँ पे भी इतनी वो ज्यादा वो सुविधा नहीं थी, यहाँ पे है। जी, यहाँ पे पूरी सुविधा दे रखी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं? नहीं। और मैं उस भाई अनिल से बात करूँगा। अनिल सत साहेब, तो आप इन्हें लेके आए? हाँ जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम अनिल है जी। कहाँ से हैं? गाँव सिंहपुरा कला है, रोहतक के पास जी। जी, तो आपको ज्ञान कैसे पता चला था संत रामपाल महाराज जी? ये जी एक हमारा भाई है खलीला गांव से, ये रोहतक हिसार रोड पे ट्रक पार्टी का काम करता है। उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में ज्ञान बताया था और समझाया था, और वो मुझे लेके आए थे। जैसे कि हम भाई जी से जानना चाहेंगे कि संत रामपाल महाराज जी के बारे में आज की डेट में लोग बहुत सारे गलत अफवाहें उन्होंने फैला रखी है, बताए, तो क्या आपको वैसा माहौल यहाँ पे देखने को मिला? भाई साहब, जो मैंने यहाँ पे देखा है उस हिसाब से ये गलत है भाई, वो संत रामपाल जी को गलत बोल रहे हैं भाई, गलत बातें। मतलब जैसे कि बताते हैं ऐसे आश्रम में जाओ तो ऐसी सुविधाओं का खेत होता है, मतलब वहाँ पे कष्ट होते हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे आने से कोई कष्ट होंगे? नहीं, मेरे को तो कोई भी कष्ट नहीं है, और मेरे को तो ऐसा कि मैं तो कल भी आऊँगा और आज तो पूरा दिन रहूँगी, ठीक है। तो नमस्कार सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप यहाँ पे संत रामपाल महाराज जी से जुड़ चुके हैं, तो जैसे कि आपको कोई लाभ भी मिले होंगे फिर, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी के शिष्य जो हैं वो बताते रहते हैं कि बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, जो बाकी रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और बहुत सारे लाभ मिलते हैं।
देखो जी, सबसे बड़ा लाभ तो मुझे यही हुआ है, मुझे परमात्मा ज्ञान हुआ है, परमात्मा के बारे में सही जानकारी मिली है और परमात्मा का सही ठौर ठिकाना प्राप्त हुआ है मुझे। जी, तो आप और कोई लाभ भी मिले आपको? और तो लाभ जी, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो तो बगैर मांगे ही सब कुछ देते रहते हैं, वो मैं क्या गिनवाऊंगा, गिनवाने के लिए कोई जगह ही नहीं है जी। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भगत लोग इनका सबका यहाँ पर कहना है कि इनको लाभ भी काफी सारे मिले हुए हैं और कोई भी लाभ इतने मिले ताकि गिन नहीं सकते। बाकी भी और भी कई जगह आप और भी कई जगह जाते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग भी और जगह आश्रमों में जाते हैं, बहुत सारे देवकी नंदन जी के वहाँ भी गए, अनुदाचार्य जी के वहाँ भी गए आश्रम में, और भी कई सारे लोगों पे गए, तो वहाँ पे भी लोग ऐसे ही बताते हैं कि वहाँ पे भी अद्भुत चमत्कार होते रहते हैं, वहाँ के लोग भी ऐसे ठीक होते रहते हैं। तो उसमें फिर इसमें फर्क क्या है? नहीं, वो ढोंग पाखंड है और मनमाना आचरण कर रहे हैं। यहाँ जी अपने शास्त्रों के कुल साधना बताई जाती है और शास्त्रों के कुल ही साधना करेंगे तो ही हमें लाभ मिलेगा। मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा, वो सब व्यर्थ की बातें कह रहे हैं। और दिल्ली है पूर्व की साइड में और वो बता रहे हैं पश्चिम की साइड में। नहीं, जैसे कि हमें आज की डेट में लोग जैसे कि परमात्मा में लाभ ज्यादा पाना चाहते हैं, जैसे कि कोई उनका कष्ट है निवारण, उनका कष्ट वो ज्यादा जानना चाहते हैं कि हमारा कष्ट ठीक हो जाए। उसके लिए वो वीर के पास भी जाते रहते हैं, साधु संत के पास भी जाते हैं, कि अंतर मंत्र भी पुकारते रहते हैं, उनको ठीक भी हो जाते हैं। तो क्या वो ठीक नहीं है? देखो जी, सबकी अपनी अपनी सोच है, पर बाकी मैं तो यही कहूंगा, परमात्मा एक बात कहते हैं, सतनाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, और जैसे छोटी चिंगारी पड़े पुराने घास। जब हमारे हृदय में सतनाम आ जाएगा तो हमारे दुख संकट सभी दुविधाएं भागती नजर आएंगी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम सर? मेरा नाम संतोष कुशवाहा। कहाँ से हैं सर? हम दतिया जिले के गढ़ी गांव से, मध्य प्रदेश। सर, आपको संतरामपाल महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? हमारे रिश्तेदार हैं मौसा जी, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा उनके यहाँ बच्ची की शादी है, कि उन्हीं के माध्यम से यहाँ आए। तब उनकी यहाँ पे रेमेडी हो रही है? हाँ, रेमेडी हो रही। जी, तो आप यहाँ पे आए हैं फर्स्ट टाइम, उपदेश आपने ले रखा है? नहीं, अभी कोई उपदेश नहीं लिया, केवल आए थे शादी में सम्मिलित होने के लिए और आश्रम देखने के लिए। जी, तो यहाँ का जो आश्रम, आपके यहाँ की जो व्यवस्था है वो आपको कैसी लगी? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं होती। और जैसे कि हमने बाहर भी सुन रखा है कि संतरामपाल जी महाराज जी के ऐसा जैसे कुछ गलत भी सुन रखे हैं, तो आपको क्या ऐसा वहाँ पे यहाँ पे कुछ दिखा है? नहीं, हमने सुन तो बहुत कुछ रखा था, लेकिन यहाँ उलट है उसके बाद सुनने के विपरीत है जो कुछ भी है। व्यवस्था जो भी है, जो हमारे इतना गलत आदमी हो सकता है, इतनी व्यवस्था और मानव सेवा कैसे कर सकता है इतनी? जी, जैसे कि संतरामपाल जी महाराज जी जेल में हैं और उनको जेल में काफी साल भी हो गए हैं, लोग कहते हैं उन्होंने गलत किया तो जेल में गए, तो अब उस चीज के बारे में क्या बोलना चाहते? देखो, अब इतनी जानकारी तो नहीं है जी, कानून व्यवस्था की चीज है, उसमें हम ज्यादा कुछ तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जी हमारे तो संविधान के खिलाफ भी है और हम उस चीज को मानना भी पड़ेगा। उसको बाबा साहब संतरामपाल जी महाराज ने भी माना है, तो हमें भी मानना पड़ेगा उसको। जी, जैसे कि संतरामपाल जी महाराज जी जेल धाम गए हुए हैं, लोग उनके अन्याय कहते हैं, वो तो जेल में नहीं हो, जेल धाम है उनके लिए, और वो जब चाहें तब आ भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि लोग कहते हैं जो गलत काम करते हैं उनका कोई भी प्रचार या फिर कोई भी ज्ञान उनका आगे नहीं बढ़ सकता है, ना ही उनकी कोई पावर आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन संतरामपाल जी महाराज जी का ना तो प्रोटेक्ट को रोका गया, जैसे कि हम एक बात करें, जाको आश्रम उनका रोके गए कोई भी, उनके जाने के बाद भी कई सारे आश्रम बनते गए, और उनके जाने के बाद ये तत्व ज्ञान जो उनका था वो भी बहुत काफ़ी ऊंची बुलंद पे पहुंच गया है, जो कि इसको एक झुका पाना नामुमकिन है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहो? यही कि संत रामपाल जी महाराज को उनमें जो शक्ति है वो दुनिया को दिखा रहे हैं, जेल से अंदर रहते हुए भी, कि उनमें शक्ति है, तो उनके अपने आप अनुयायी और वो बढ़ रहे हैं उनके भक्त। यहाँ तक कि देखे कि संत रामपाल जी गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल इस हिसाब से जनसंख्या उनके साथ इतनी लगी है, तो इस हिसाब से तो नहीं है। या फिर झूठे केस उनके ऊपर माने जहाँ तक कि झूठे केस लगाए गए? हाँ, बिल्कुल लगाए। आजकल झूठ की तो यही सत्ता, और कोई यही नहीं। जैसे कि हमने आप यहाँ पे भी देखना है, बाहर हम कहीं भी जाते हैं, हमने भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के आश्रम में मैं गया था, वहाँ भी ऐसे ही रेमेडी हुई थी, शादियाँ कराई थी, पर उन्होंने दहेज भी दिया था काफ़ी सारा उनको। और वहाँ पे मैंने खुद ही देखा था कि स्टेज पे जो थे लड़की के पिताजी थे, उनके पास बीड़ी भी पीते थे, वहाँ के लोग भी के जेबों में बीड़ी सिगरेट मसाले सब रहते थे। तो यहाँ भी क्या आपने ऐसा देखने को पाया है कि संत रामपाल जी महाराज जी रेमेडी भी करा रहे हैं? जैसे कि आपने बोला कि आपके जो रिलेशन है, रिलेटिव है, उनकी रेमेडी हो रही है यहाँ पे,
तो क्या उनसे कोई दहेज लिया गया या कोई पैसा लिया गया है? न उनसे कोई ना तो दहेज की वो बात है, ना कोई दहेज लिया गया है, ना उनका कोई एक पैसा लगा है यहाँ पर। उनकी तो एक और बढ़िया है कि उनका पूरा तो परिवार सुधर गया, कोई नशा मुक्ति से सारे लोग, और जो जो भी उनसे जुड़े हैं, ऐसे हम भी लोग हैं तो हम भी कोई नशा वैसा नहीं करते हैं। जी, मतलब कि ये भी है कि हकीकत ये है जहाँ की कि संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने के बाद जो कि लोग लाख बुराइयां करते हैं वो भी त्याग देते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत से ना यहाँ पर लाखों लोग हैं और बड़ी तादाद में व्यक्ति औरतें और महिला पुरुष भी हैं, तो वो नशा को तो बिल्कुल ना कर चुके हैं। आपने यहाँ पे कितने कम से कम लाखों के तैनात में आदमी देखे हैं और लेडीजें भी देखी है, तो क्या किसी को आपने कहीं पर भी या कोने में या छिपकर बीड़ी पीते हुए या तम्बाकू खाते हुए देखा क्या? नहीं, यहाँ तो देखो आश्रम में तो ना के बराबर, बिल्कुल 1% भी नहीं। और हमने यहाँ की क्या बाहर भी रेलवे माना ट्रेन में भी, बस में भी कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो यहाँ से जुड़ा है और बीड़ी या तम्बाकू कोई खा रहा है। और मैंने यहाँ पे सुना हुआ है जैसे कि और भी यहाँ पे कई सारे कार्यक्रम रखे गए हुए थे, जैसे कि रक्तदान भी था, देहदान भी था, आइस कैंप भी लगा हुआ था, तो आप यहाँ पे विजिट करे हुए होंगे, तो क्या यहाँ पे भी आपसे कोई पैसा वैसा लिया जा रहा है किसी भी प्रकार का यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई ना तो कोई पैसा लिया जा रहा है और ना कोई हमें असुविधा हुई है यहाँ पर। जी, जैसे कि आपने यहाँ पे और भी कई सारे भंडारा किए होंगे, तो भंडारा भी काफी कैसा है? भंडारा एक नंबर, बहुत शुद्ध घी की चीज बन के आ रही है और बढ़िया ताजी चीज बन के आती है। और कोई ना तो आप तो थाली लेकर बैठ जाइए खाने में, भरपेट खाना खा के आप। ऐसा है कि मतलब कोई अनलिमिटेड है कि या जितना दे रहे हैं उतना ही खाइए उसके बाद नहीं है? जो जितना मर्जी आपको, जितना पेट भर के खाना हो उतना। जी, तो लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं है, तो उनको एक बार यहाँ पे आना चाहिए या नहीं? नहीं, उन्हें आना चाहिए, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, उनकी अच्छाई भी देखना चाहिए। जो अच्छाई है उसे समाज में और माने अपने आसपास के लोगों में उजागर करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपने जब ससुराल में जाती है, क्या होता है, बाकी जो औरतें होती हैं वो देखती है हमारी कितनी सुंदर है, मर्द वहाँ खड़ा होकर देखता है टम्पू के अंदर पिता ने सामान क्या क्या दिया। उस चीज से एक पिता का कर्ज उठता है, जो गरीब होता है वो ये सोचता है मैं कर्ज उठा के अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा, इस कर्ज के नीचे वो पूरा जीवन काट देता है। तो उस कर्ज से मुक्त होने के लिए उस बेटी को दबा के ना रखा जाए, इस मारे दहेज की जो प्रथा उसको बंद करने के लिए गुरुजी ने जो कदम उठा रखा है, ये दिल को छूने वाला कदम। मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। लगभग मैंने 600-700 रुपये की शादियाँ करवा चुके हैं। हम दहेज नहीं देते, दहेज के खिलाफ, लेकिन जरूरत का सामान माना गया है ना, एक मैं तो यही मानूंगी कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पिता है वो भी तो जरूरत का सामान दे रहे हैं, बेड दे रहे हैं, अलमारी दे रहे हैं, वो तो यही चीज है। मेरी बहन जिस लेवल पे गुरुजी है, हम उनके बच्चे हैं, छोटे हैं, हमारा लेवल थोड़ा बड़ा होगा गुरुजी के आशीर्वाद से, तब हम इसी लाइन पे आए कुछ हद तक, यानी कि जो 100% था उससे घटा के 10% कर दिया है। 10% जो खुद की चीजें देते हैं, जैसे कि बेटी को सिलाई मशीन दे दी उसके काम आई, बेटी को बर्तन दे दिए उसके काम आए, बेटी को कपड़े दे दिए उसके काम आए, बेटी को कन्यादान दे दिया वो उसके काम आए। तो इसी पे मैं जोड़ना चाहूंगी कि यहाँ पे हम जैसे काफी बारी आके देखते हैं कि यहाँ पे लड़के वाले बोलते हैं कि हमें तो अपनी बेटी 2 कपड़ों में दे दीजिए, तो उससे आप क्या, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी बहन जहाँ पे आप खड़े हुए हो वो भगवान है, हम इंसान है, भगवान और इंसान में कुछ तो फर्क होता होगा ना। हम इसीलिए इसी राह पर चल रहे हैं ना, इनसे सीख रहे हैं। आज ये सीखने को मिला तो आगे अपने जीवन में और सुधार करेंगे। जी जी, तो आप एक और चीज मैं यहाँ पे उठाना चाहूंगी कि यहाँ पे जो भी लड़का पक्ष है वो बिल्कुल वादा करते हैं कि उनका लड़का बिल्कुल नशा मुक्त है, कोई चोरी नहीं, कोई ठगी नहीं, ऐसे किसी भी कर्मों में नहीं फंसा हुआ वो। तो क्या जब आप शादी कराते हैं आप ये सब देखते हैं उस लड़की के लिए? बिल्कुल देखते हैं मेरी बहन। सबसे बड़ी चीज है कि नशा एक ऐसी चीज है, नशे वाला इंसान अपने परिवार को भी खा जाता, अपने रिश्तेदारों को भी खा जाता, अपनी जमीन अपने कारोबार को भी खा जाता है। और मैंने गुरुजी का भी, मैं वहाँ पे बाहर एक पोस्टर पढ़ रहा था, उसके ऊपर बहुत सारी जरूरत की चीजें लिखी हुई थी। हिंदुस्तान जो उसके अंदर दहेज प्रथा बंद हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, अंधविश्वास से पर्दा उठे, यानी कि जो चीजें हैं, हमारा जो जीवन, हमारा जो चक्रव्यूह, हम इन्हीं चीजों से घिरे हुए हैं। अगर ये चीजें समाज के अंदर से ये गंदगी समाप्त होगी तो शायद ही हमारे को किसी नेता, मंत्री या CM PM की जरूरत होगी। हमारा हिंदुस्तान पहले जैसा बहुत सुंदर हो जाएगा। जी, आप हमारे दर्शकों को एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगी। लास्ट संदेश मेरा मानना ये है, जब आप किसी भी चीज को देखते हो या किसी का बैनर पोस्टर देखते हो, जैसे कि संत रामपाल जी गुरुजी हैं, इनके कहीं कम से कम मेरे कोई आपके जो साथी हैं
जो डोर टू डोर घूमते रहते हैं, कम से भी कम 200 किताबें ज्ञान गंगा की तो मेरे को दे रखी है। और मेरी आदत है, कोई भी किताब हो, अच्छी हो बुरी हो, मैं उसको पढ़ता हूँ। तो आप किसी भी चीज को, किसी चेहरे को, किसी किताब को, किसी इंसान को देख के गलत सही का फैसला जब तक नहीं कर सकते, जब तक पूर्ण ज्ञान उसके बारे में नहीं कर लेते। क्योंकि लांछन किस पे लगता है? कार्य करने वाले पे, अच्छे इंसान पे। जो अपने घरों से नहीं निकलते उनको कौन बुरा बोलेगा? मेरा मानना ये है, सबसे पहले एक बार गुरु जी के धाम पे आए, गुरु जी के जो यहाँ की जो संगत है उसके साथ बैठ के अपने जीवन के 5 से 10 मिनट बिताए और फिर वापिस जाके फैसला करना अच्छा है आपका। जी धन्यवाद सर, हमें आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। बहन जी, आपसे बात करके हमें काफी सुकून मिला और यहाँ पे आके गए सौरभ जैसा एहसास हुआ। जी धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप? हम रोहतक। आपका नाम? अनीता। आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको यहाँ की सुविधाएं कैसी लगी? नहीं, बहुत अच्छी लगी हमें। तो आप यहाँ इसके बारे में आपको पता कैसे चला? हमारे पास काम करते थे, वही हमें यहाँ लेके आए हैं। तो क्या आपने उपदेश ले रखा है? नहीं, हम पहली बार ही आए हैं। पहली बार आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे कोई तरीके की परेशानी में हुई? नहीं, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा है। आपको यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं मिली? अभी तो आए हैं और एक हमें दीदी मिले हैं, वो हमें सारी प्रदर्शनी समझा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा, भगवान के बारे में उन्होंने बताया हमें, काफ़ी अच्छा लगा है। अभी आधी देखी, आधी बैठ गए, हम आगे देखेंगे, बट जहाँ तक देखा है हमें अच्छा लगा है काफ़ी। जैसे कि आप यहाँ प्रदर्शनी स्थल में आए हुए हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सभी प्रकार के ग्रंथ यहाँ पे मौजूद हैं और भी कई सारी आध्यात्मिक चीज़ें मौजूद हैं। क्या ऐसा और जगह आपने कहीं देखा है? और कहीं देखा तो नहीं है, क्योंकि हमने सुना है ना कि संत रामपाल महाराज जी के अलावा और कोई भी शास्त्र खोलकर नहीं दिखाता है। क्या ये सच है? जी सच है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका नाम मैम? लक्ष्मी दासी, कहाँ से आई हुई? गुड़गांव से। तो आप इतनी गर्मी में यहाँ क्या करने आए हैं? इतनी धूप हो रही, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हम हैं। इसलिए आए, परमात्मा का प्रकट दिवस है, इसलिए हमें अच्छा लगता है आने में और पुण्य भी मिलता है हमें बहुत परमात्मा की दया से। और हम गर्मी को हम देख के और परमात्मा की शरण में आते हैं, क्योंकि हमें परमात्मा का दर्शन मिलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच।